क्या रूस अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है परमाणु हथियारों में? कल्पना कीजिए, दो महाशक्तियां, हजारों मिसाइलें और दुनिया को तबाह करने की क्षमता। लेकिन कौन जीतेगा अगर कभी टकराव हुआ? आज के इस वीडियो में हम गहराई से जांचते हैं रूस और अमेरिका के परमाणु शस्त्रागार को फैक्ट्स के साथ और पता लगाते हैं असली विजेता कौन है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आंकड़े आपको चौंका देंगे। दुनिया में कुल लगभग 12,000 से 12,500 परमाणु हथियार हैं और इनमें से 87 से 90% रूस और अमेरिका के पास। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर ट्रायड है, जमीन पर आधारित ICBM, सबमरीन से लॉन्च होने वाली SCLBM और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स। न्यू स्टार्ट संधि के तहत दोनों को 1,550 डिप्लॉयड स्ट्रैटेजिक वॉरहेड्स और 700 डिप्लॉयड डिलीवरी व्हीकल्स तक सीमित रखा गया है, जो फरवरी 2026 तक वैध है। लेकिन रूस ने 2023 में इंस्पेक्शन रोक दिए, हालांकि नंबर्स का पालन कर रहा है। रूस के पास कुल 5,459 वारहेड्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,177। रूस की थोड़ी ज्यादा संख्या है, लेकिन क्या यह असली ताकत दिखाती है? रुकिए, अभी हम डिटेल्स में जाते हैं और देखते हैं कि क्वालिटी में कौन आगे है। पहले बात करते हैं वारहेड्स की। रूस के पास 1,718 डिप्लॉयड स्ट्रैटेजिक वारहेड्स हैं, अमेरिका के 1,770। नॉन स्ट्रैटेजिक में अमेरिका के पास 100 डिप्लॉयड हैं, जबकि रूस के सब स्टोर में है। रिजर्व में रूस 2,591, अमेरिका 1,930। मिलिट्री स्टॉकपाइल में रूस 4,309, अमेरिका 3,700। कुल इन्वेंट्री में रूस आगे है, लेकिन ये सिर्फ नंबर्स हैं। क्या रूस की टैक्टिकल वॉरहेड्स लगभग 1,477 उसे एडवांटेज देती हैं? ये बैटलफील्ड यूज के लिए हैं, जैसे इस्कंदर मिसाइल्स, किंजल हाइपरसोनिक और कलिबर क्रूज। अमेरिका के पास सिर्फ 262 बॉम्ब्स यूरोप में नेटो बेस पर, लेकिन अमेरिका की वारहेड ज्यादा प्रिसाइज हैं, जैसे लो यील्ड वू 76-2। अब सवाल यह है, अगर युद्ध हुआ तो क्या रूस की संख्या अमेरिका की टेक्नोलॉजी को हरा पाएगी? अगले सेक्शन में हम ट्रायड को ब्रेक डाउन करते हैं और एक सरप्राइज फैक्ट बताते हैं जो सब कुछ बदल देगा। अब आते हैं डिलीवरी सिस्टम्स पर। ICBM में रूस के पास लगभग 330 मिसाइल्स, 206 यार्स, 78 टोपोल M, 34 SS-18। ये EIRV कैपेबल हैं, 3 से 10 वारहेड्स तक। अमेरिका के पास 400 मिनटमैन III सिर्फ एक वारहेड डिप्लॉयड लेकिन अपलोड कर सकता है। रूस की 88% मॉडर्नाइज्ड हैं। मोबाइल सिस्टम्स सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाते हैं, लेकिन RS-28 सरमत में डिले है, मार्च 2025 तक जीरो ऑपरेशनल। अमेरिका का सेंटिनल प्रोग्राम 2032 तक, कॉस्ट $141 बिलियन। क्या रूस की मोबाइल ICBM अमेरिका की साइलो बेस्ड से बेहतर हैं? हाँ, लेकिन अमेरिका की रेडीनेस हाई है। अब इमेजिन कीजिए, एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में कौन बचेगा? ये क्लिफ हैंगर है अगले पार्ट में सबमरीन्स, जहां अमेरिका का सीक्रेट एडवांटेज छिपा है। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स में अमेरिका आगे है। रूस के 12 SSBN, 5 डेल्टा IV, 7 बोरे, 192 मिसाइल्स, 992 वारहेड्स तक कैपेसिटी। अमेरिका के 14 ओहियो क्लास, 240 ट्राइडेंट IED 5, 950 डिप्लॉयड वारहेड्स। अमेरिका की सबसे ज्यादा स्टेल्थी हैं, 70% ज्यादा सर्वाइवेबल। बोरे प्रोडक्शन ऑनगोइंग है, लेकिन अमेरिका का कोलंबिया क्लास 2028 से $130 बिलियन। रूस का पोसाइडन टॉर्पीडो टेस्टिंग में है, लेकिन अमेरिका की पेट्रोल्स 30-36 सालाना। अगर सेकंड स्ट्राइक की बात हो तो अमेरिका की सबस रूस को डराती हैं, लेकिन रूस की पैसिफिक और नॉर्दर्न फ्लीट्स हमेशा 3-5 सबस सी पर रखती हैं। क्या यह बैलेंस है, या अमेरिका का स्टेल्थ रूस की संख्या को बेअसर कर देगा? जिज्ञासा बढ़ रही है ना? अब बॉम्बर्स पर जाते हैं, जहां एक टेक्नोलॉजी सब कुछ उलट सकती है। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स में रूस के 67 एयरक्राफ्ट, 17 Tu-160, 50 Tu-95 MS, 580 वारहेड्स तक, ख-100, 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। अमेरिका के 66 46B, 52 20B2, 780 वारहेड्स तक। अमेरिका का B-2 स्टेल्थ है। B-21 रेडर 2027 से IOC, $203 बिलियन। रूस का पाक DA स्टेल्थ 2028 तक डिले। अमेरिका की बॉम्बर टास्क फोर्स ग्लोबल डिप्लॉयमेंट करती है, जबकि रूस की यूक्रेन हमलों के बाद डिस्पर्स्ड हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में अमेरिका आगे, लेकिन रूस की हाइपरसोनिक क्या गेम चेंजर हैं, या अमेरिका की प्रिसीजन और कमांड कंट्रोल जीत दिलाएगी? अब बड़ा सवाल मॉडर्नाइजेशन में दोनों 90% पर हैं, लेकिन रूस की डिले और करप्शन, अमेरिका की कॉस्ट ओवररन्स। पोस्ट 2026 रूस 60% ज्यादा वारहेड्स अपलोड कर सकता है। क्या ये आर्म्स रेस शुरू करेगा? अब डॉक्ट्रिन्स की गहराई से बात करते हैं, जो इन महाशक्तियों की रणनीति को परिभाषित करती हैं।
रूस की नीति में एस्केलेट टू डी एस्केलेट का कॉन्सेप्ट प्रमुख है, जहां अगर उसकी पारंपरिक सेनाएं गंभीर खतरे में पड़ती हैं तो वह टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का पहले इस्तेमाल कर सकता है ताकि संघर्ष को जल्दी खत्म किया जा सके। 2024 में जारी नए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में इस थ्रेशोल्ड को और नीचे कर दिया गया है, जिसमें गैर न्यूक्लियर हमले का जवाब भी न्यूक्लियर स्ट्राइक से दिया जा सकता है, अगर वह हमला किसी न्यूक्लियर पावर के समर्थन से हो। इसी क्रम में 2024 में बेलारूस के साथ इंटीग्रेशन को मजबूत किया गया, जहां रूस ने वहां दर्जनों न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात किए और सितंबर 2025 में ज्वाइंट ड्रिल्स जैसे जापाद 2025 के दौरान न्यूक्लियर ऑपरेशंस का अभ्यास किया। अगस्त 2025 में बेलारूस ने अपने मिसाइल सिस्टम्स को न्यूक्लियर वॉरहेड्स से लैस करने की संभावनाओं पर विचार शुरू किया, जो रूस की न्यूक्लियर छत्रछाया को और विस्तार देता है। दूसरी तरफ अमेरिका की डॉक्ट्रिन डिटरेंस पर फोकस्ड है, जहां वह गैर न्यूक्लियर देशों के खिलाफ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाती है, लेकिन कुल मिलाकर कैलकुलेटेड एम्बिग्यूटी रखती है और एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में न्यूक्लियर यूज का अधिकार सुरक्षित रखती है। 2025 में रेस्ट्रिक्टिंग फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एक्ट जैसे बिल्स के जरिए कांग्रेस की मंजूरी के बिना फर्स्ट यूज को प्रतिबंधित करने की कोशिशें हो रही हैं। अमेरिका नेटो के साथ न्यूक्लियर शेयरिंग करती है, जो यूरोप में उसके प्रभाव को मजबूत बनाती है। रूस की यूक्रेन युद्ध ने उसके रिसोर्सेज को काफी स्ट्रेन किया है, जिससे मॉडर्नाइजेशन में देरी हो रही है, जबकि अमेरिका की ग्लोबल अलायंसेज जैसे नेटो और इंडो पैसिफिक पार्टनर्स एक्सटेंडेड सिनेरियोज में उसे मजबूत सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा चीन की तेजी से बढ़ती न्यूक्लियर क्षमता, जहां 2025 तक कम से कम 600 वारहेड्स हो चुके हैं और हर साल 100 की दर से बढ़ रहे हैं, दोनों देशों पर प्रेशर बढ़ा रही है, क्योंकि अनुमान है कि 2030 तक चीन 1000 से ज्यादा वारहेड्स तक पहुंच सकता है। कुल मिलाकर रूस संख्या के मामले में थोड़ा आगे है, खासकर टैक्टिकल हथियारों में, जहां उसका डोमिनेंस साफ दिखता है, लेकिन अमेरिका क्वालिटी और टेक्नोलॉजी में मजबूत है, जैसे उसकी स्टेल्थ सबमरीन्स जो ज्यादा सर्वाइवेबल हैं, एडवांस्ड बॉम्बर्स जैसे B-21 रेडर और प्रिसीजन गाइडेड वॉरहेड्स जो हिट की सटीकता बढ़ाते हैं। दोनों के बीच रफ पैरिटी है, मतलब कोई स्पष्ट विजेता नहीं, लेकिन अमेरिका की रिलायबिलिटी, बेहतर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स और मजबूत अलायंसेस स्केल को उसके पक्ष में टिप करती हैं, खासकर लंबे संघर्षों में। अगर कभी न्यूक्लियर यूज हुआ तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मैड की स्थिति आएगी, जहां दोनों पक्ष तबाह हो जाएंगे और कोई नहीं जीतेगा। ये एक ऐसी हकीकत है जो दुनिया को हमेशा खतरे में रखती है, लेकिन अगर मजबूरी में चुनना पड़े तो अमेरिका थोड़ा ज्यादा पावरफुल लगता है, खासकर सर्वाइवेबिलिटी और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के मामले में, क्योंकि उसकी सबमरीन फोर्स और ग्लोबल डिप्लॉयमेंट उसे एडवांटेज देते हैं। ये सब फैक्ट्स दिखाते हैं कि न्यूक्लियर बैलेंस कितना नाजुक है और भविष्य में आर्म्स रेस और बढ़ सकता है, खासकर न्यू स्टार्ट संधि के खत्म होने के बाद। अब सोचिए, ये सब फैक्ट्स जानकर क्या लगता है? दुनिया कितनी नाजुक है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि जागरूकता है। अगर आपको ये रोमांचक लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं रूस या अमेरिका कौन ज्यादा ताकतवर। बेल आइकन दबाएं अगले वीडियो के लिए, जहां हम चीन की न्यूक्लियर राइज पर बात करेंगे। धन्यवाद देखने के लिए और याद रखें, ज्ञान ही असली पावर है।